फिरका ताजलून खडोनी में आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कुछ मशकूक शय पाई गई। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंचे। बताया जाता है कि देसी साख्ता धमाका खेज आला पाया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसे जब्त किया। इस सिलसिले में मजीद जांच शुरू की गई है। वाज़ेह है कि इलाके से रोजाना अहम शख्सियात का गुजर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 84 घंटे के लॉकडाउन का फैसला यानी 84 घंटे के लॉकडाउन का फैसला कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए किया गया है। सिन्हा ने कहा कि मुस्बत केसेज और अमवात की शरह में काफी इजाफे के बाद यह फैसला किया गया। एलजी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी खदमात, तामीराती काम और किराना स्टोर मुतासर नहीं होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि कोविड की दूसरी लहर एक चैलेंज है। मनोज सिन्हा रेड क्रॉस मेंबरान से तबादला ख्याल कर रहे थे, जिसके दौरान जम्मू और श्रीनगर के उहदेदारों से वो मुखातिब थे। एलजी ने उहदेदारों को हिदायत दी कि जरूरतमंदों को हर मुमकिन मदद की जाए। हुआ है आज शाम से और सोमवार सुबह तक 84 घंटे का एक लॉकडाउन 11 जिलों में किया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर जहां काम कर रहे हैं या फल सब्जी दूध मीट की जो दुकानें हैं, इनको इस बंदी से मुक्त रखा गया है ताकि सामान्य आदमी को कोई परेशानी या कठिनाई न हो। मोटे तौर पर हम सबकी मंशा है कि कोविड पर नियंत्रण भी पाना है और सामान्य आदमी को कोई तकलीफ न हो, इसका भी इंतज़ाम करना है। आप सबने जिस निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाया है, उसका व्यापक असर पिछली बार कोरोना के नियंत्रण में पड़ा। मैं आप सबकी इस भावना को प्रणाम करता हूँ। फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये राष्ट्रीय दायित्व है और इस राष्ट्रीय दायित्व में फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ आप सब लोग जम्मू कश्मीर के सामान्य लोगों की मदद में आगे आए और हमारे दोनों डिपकाम कोई भी आपको ज़रूरत होगी तो इसमें पूरी सहायता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से कोरोना पर नियंत्रण पाने में हम सब सफल होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जान की रक्षा करने में भी सफल होंगे। उधर जम्मू कश्मीर के 11 अजला में लॉकडाउन शुरू हो गया है। जम्मू में लोगों ने लॉकडाउन के निफाज की हिमायत की। ताजिर तबके ने भी हुकूमत के फैसले पर लब्बैक कहा कि वो जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन में तोसी के लिए भी तैयार हैं। जम्मू में कई ऐसे ताजिर हैं जो रोजाना लाखों रुपए का कारोबार करते हैं, मगर वो भी लॉकडाउन की हिमायत कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस वक्त उनके कारोबार से ज्यादा हुकूमत के इक़दामात और हिदायत पर अमल करना लाजमी है। इनका कहना है कि कोविड की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। जम्मू के ताजिरों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से इन्हें काफी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद उनका मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमलावरी में ही दानिशमंदी है। 19 के जितने भी SOP उनको रूल्स को फॉलो करें और उनको प्लीज़ सीरियस में लें। ये मजाक का टाइम नहीं है, बाहर घूमने का टाइम नहीं है, ना ही ये नफ़ा तेज़ी देखने का टाइम है। इस टाइम अपनी जान बचेगी तो काम आगे चलते रहेंगे। मैं तो जम्मू की पब्लिक से अपील करूँगा, इस कोविड-19 के सेकेंड वेव को भी सीरियस होकर ले। ये 2-3 दिन का एडमिनिस्ट्रेशन लॉकडाउन का ऑर्डर करा है, इसको आप प्लीज़ अपने घरों में रह के अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। पिछले साल जो है हाईएस्ट केस से 1700, लेकिन कल रजिस्टर हुए 3400 केस। इसमें साफ जाहिर है जो पिछला वायरस से ज़्यादा अधिक तेज़ है और ख़तरनाक है। और मैं समझता हूँ इस समय जो है जान बचाना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और लॉकडाउन जो है मैं समझता हूँ ज़रूरी है। हमारे पास जो है बाहर से लोग आते हैं, व्यापारी हमारे बाहर से आते हैं, ड्राइवर लोग बाहर से आते हैं और हमारे एम्प्लॉइज़ भी सभी बाहर के हैं, चाहे वो हमारे पास ही रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी एसोसिएशन ने टाइम टू टाइम कोविड के लिए यहाँ पे सारे वो लगाए, जो कोविड टेस्टिंग होती है वो भी लगाई। इसलिए हम चाहते हैं भी वक्त और हालात को देखते हुए जो है ये लॉकडाउन लगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इस कोरोना वायरस को नहीं तोड़ सके तो हमें आने वाले कल में सभी को पछताना पड़ेगा।
कस्बे पामपुर और खरीव में मजीद 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। अब कस्बे में 8 कंटेनमेंट जोन हैं। 500 के करीब एक्टिव केस मौजूद होने पर बार बार इंतजामिया लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है। कंटेनमेंट जोन से कुछ कोरोना मुस्बत अफराद घरों से बाहर आकर बाजारों में घूमते हैं। इसका तहसीलदार पामपुर ने सख्त नोटिस लेते हुए इन अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने के अहकाम सादिर कर दिए हैं। में 3 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। ऑलरेडी हमारे 5 हमारी तहसील में ऑलरेडी थे। तो इन्फेक्शन जो बड़ी तेजी से फैल रहा है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, हमें बहुत शिकायतें आ रही हैं कि कुछ पॉजिटिव पेशेंट शाम को, रात को, देर रात को बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। तो मेरी वार्निंग है सबसे, मेहरबानी करके ऐसे हालात में, ये ऑलमोस्ट जंग के हालात हैं, तो अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके खिलाफ पॉजिटिव होके भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। दूसरों की जान बचाने के लिए आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च किया जाएगा और देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना के नए मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। इस वबा से मजीद 26 अफराद की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,474 नए केस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 2,450 जबकि जम्मू डिवीजन में 1,024 अफराद कोविड से मुतासिर हुए हैं। वहीं 1,617 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से बाहर की गाड़ियों के मालिकीन को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर से बाहर की गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आरटीओ के अहकाम को कलअदम करार दिया है। एडवोकेट जहूर अहमद भट्ट की पीआईएल पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक बुनियाद पर इस केस की समाअत की गई। अदालत ने कहा कि अगर कोई अपना गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो इससे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चार्ज की जानी चाहिए। एडवोकेट जहूर ने इसे तारीखी फैसला करार दिया। मकामी लोगों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। आज हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक अहम और तवारीखी और लैंडमार्क फैसला सुनाया, क्योंकि हमने जो चैलेंज किया ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आरटीओ ने सर्कुलर इशू किया था, जारी किया था, जिसमें बोला गया था कि जो नॉन जम्मू एंड कश्मीर नंबर रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स है उनको सीज़ किया गया था, उनको बोला गया था आपके लिए मैंडेटरी है यहाँ रजिस्ट्रेशन करना। उसमें हमने रिट पिटीशन दायर की थी। फाइनल उसमें फास्ट ट्रैक बुनियाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और लास्ट हेयरिंग में कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भी आए थे, एडवोकेट जनरल और आरटीओ कश्मीर भी। लेकिन आज उसमें कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरटीओ के उस सर्कुलर को, उस आर्डर को काश किया, कालादम करार दिया, काश किया, गैर कानूनी माना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये भी कोर्ट ने बोला कि अगर अब किसी बंदे को रजिस्ट्रेशन करनी भी होगी, अगर करना भी चाहेगा, अगर उसको 12 महीनों से ज़्यादा गाड़ी यहाँ रखनी है, तब जाके उसको कोई टैक्स नहीं होगा, डबल टैक्स नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इस केस की जो सुनवाई पहले 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख को और 22 तारीख को फास्ट ट्रैक बुनियाद पर चली और हमने भी बहुत कोशिश की, मीडिया ने भी इसमें बहुत कुछ सपोर्ट किया। तो फाइनली कोर्ट ने आज तवारीखी फैसला सुनाया और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनी। गांधरबल में डीडीसी मेम्बरान का एहतजाज मजीद शदीद हो गया है। इन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला को एक मकतूब रवाना करते हुए गांधरबल इंतजामिया पर उनके कामों में रखना डालने का इल्जाम लगाया। डीडीसी चेयरपर्सन व नायब चेयरमैन ने प्रेस क्लब गांधरबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिला इंतजामिया जमहूरियत का मजाक बना रही है। इन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल पर अमल नहीं हो रहा है और डीडीसी अरकान को फंड्स की जानकारी भी नहीं मिली है। यहाँ पे बजट पास हुआ है 26/3 को 1 करोड़ 90 लाख के करीब ही बजट हुआ है पास, बट हमारी नॉलेज में है नहीं कि, जबकि कौंसल तो मतलब है कि हम जो पैसा पास करेंगे तामीर तरक्की के लिहाज से वही काम पास हो सकते हैं, बट हमारी नॉलेज में, न मेरी चेयरपर्सन के नॉलेज में, न मेरे मेंबरान के नॉलेज में, न मुझे नॉलेज में है कि हम चाहते हैं इसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब दखल दे। यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा की साबिक सदर बशारत हुसैन एन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जाम लगाया कि कल काउंसिल के नए सदर के चुनाव के दौरान काउंसिलरों की खरीदो फरोख्त हुई। एन ने इल्जाम लगाया कि इन्हें यरगमाल बनाया गया और जोर जबरदस्ती से इन्हें मौजूदा सदर के लिए वोट डालने को कहा गया। बशारत हुसैन एन ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा कि इन्होंने बांडीपुरा में कई तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करवाए, वो किसी को भी इन कामों में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। खरीदा गया नहीं, बल्कि उनको दबाया गया है, उनको प्रेशराइज किया गया है, उनको कैदियों की तरह बंद रखा गया है। और मैं लोगों को ये एश्योरेंस देता हूँ, ये वादा देता हूँ कि मैं आपके हुकूक के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के अपोजिशन की तरह एक रोल निभाऊंगा और जो मैंने मनसूबा दिया है उनके साथ किसी को छेड़छाड़ करने की
उड़ी के बिजहामा जाबदर में एक जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई। जिप्सम निकालने के दौरान एक बड़ा जिप्सम जेसीबी पर गिर गया, जिसके नतीजे में ऑपरेटर शब्बीर अहमद की मौत हुई। मकामी लोगों ने इलाके में जिप्सम की गैर कानूनी कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया और इस वाक़े के खिलाफ जांच की मांग की। लोगों के मुताबिक बशीर कानूनी सरगर्मियां गैर कानूनी तौर पर अंजाम दी जाती हैं और मुतालिका महकमे कोई कार्रवाई इसकी तरफ महकमा करते हुए दिखाई नहीं देता। जो है पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसानी जान जो है यहाँ पे आज सुबह जिसकी मौत हुई है, ये हमारा छोटा भाई था जिसकी यहाँ जिप्सम माइन में मौत हुई है। तो हमने बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि ये जो जिप्सम माफिया है इसे हमें बचाओ, इसको बंद करो, क्योंकि इसका जो है हमें सरासर नुकसान है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों तक आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई इंतजामिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। ऐसे में निजी ऑक्सीजन सप्लायर्स भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। 30,000 LPM रोजाना की जरूरत के मुकाबले निजी सप्लायर्स 14,000 LPM ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट देखिए। कोविड की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा मुहलिक और तेजी से फैल रही है। रोजाना औसतन 25 अफराद की मौत हो रही है, जबकि 3,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। इस बहरान के दौरान श्रीनगर इंतजामिया के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों तक ऑक्सीजन की सप्लाई एक चैलेंज बनी हुई है। हालांकि अस्पतालों की तरफ से किसी हद तक ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है, ताहम निजी ऑक्सीजन सप्लायर्स भी इन हालात में अहम रोल अदा कर रही हैं। फिलहाल ऑक्सीजन की यौमिया ज़रूरत 30,000 LPM है, जिसमें से 16,000 LPM का इंतज़ाम अस्पतालों में ही किया जा रहा है, जबकि बाकी 14,000 LPM निजी सप्लायर्स फराहम कर रहे हैं। 10-15 दिन से तो 60% डिमांड बढ़ गई है। पहले हमारा 40% ही चल रहा था। 400 सिलेंडर हम भरते थे, अभी इस टाइम 24 घंटे हमारा प्लांट चल रहा है। 100% मेडिकल जाता है, नॉन मेडिकल कोई नहीं जा रहा है। इंडस्ट्रियल में हमने पूरा ही बंद कर दिया है। ये 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, 8 घंटे। लोगों से यही कहना चाहता है कि अपना ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट का SOP सैनिटाइज़र पूरा आप घर बाहर मत निकल जाए, वही हम लोगों को कहना चाहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपने देखा होगा दिल्ली में क्या हुआ, बम्बई में क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि खुदा ना करे कि कश्मीर में ऐसी सिचुएशन आ जाए। 15 दिन से काम बढ़ रहा है इधर। पहले हम 1-2 चक्कर लगाता, अब से लगभग 12-12, 13-13 गाड़ी जा रहा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बाद इंतजामिया इसी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कश्मीर नर्सिंग होम और SMHS अस्पताल में फीकस 1,000 LPM ऑक्सीजन प्लांट्स की गुंजाइश पैदा की जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ कोविड विलियंस सेंटर्स में बिस्तरों में भी इजाफा किया गया है। 20,000 LPM की जो डिमांड है, ठीक है, उसमें से 16,000 से भी ऊपर जो है खुद हम जनरेट करते हैं। हॉस्पिटल्स की इन बिल्ट कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट जो है वहीं से ये ऑक्सीजन मिल रही है। जो बाकी है वो जो गैस एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो खुद उनसे बल्क सिलेंडर्स की शक्ल में फुलफिल की जाती है डिमांड। कोविड वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों पर भी अहम जिम्मेदारी है कि वो खुद को इस वबा से बचाने के लिए कितनी संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। ये अहम इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना और वैक्सीन लेना सबसे अहम रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। और नाज़रीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र पुलवामा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की गुंजाइश को 3 से लेकर 1300 LPM तक बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में 1,000 LMP का प्लांट कायम किया गया है। इस प्लांट के कायम होने से ऑक्सीजन की वाफिर सहूलियात मैसर रहेंगी। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इस वक्त 3 दर्जन से ज्यादा कोरोना मरीज दाखिल हैं। चंद को ऑक्सीजन पर रखा गया है। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल में OPD की सहूलियात जारी हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी अस्पताल रुख ना करें। हमारे एडमिट है और उसमें से 8 हमारे हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है और बाकी के ऐसे ऑक्सीजन पे हैं। पुलवामा में 1000 LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की इनाग्रेशन DC साहब ने की है।
और इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जैसा आ गया कि ऑक्सीजन की यहाँ हमको पेशेंटों को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता था, लेकिन इस ऑक्सीजन 1000 LMP की वजह से हमारे जो भी पेशेंट होंगे यहाँ इनको एडमिट करके ऑक्सीजन दे सकते हैं। बांदीपुरा में नए जिला अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। अस्पताल में ओपीडी समेत दीगर तमाम यूनिटों को पुराने सब जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोविड के बढ़ते मामलात और अस्पताल में ऑक्सीजन की सहूलियात दस्तयाब होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इस फैसले पर आम लोगों के साथ साथ तिब्बी व नीम तिब्बी अमले ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि पुराने अस्पताल में पहले ही जगह की कमी है, मसला दरपेश है, ऐसे में मशीनरी और अमले को वहां तैनात करना मुनासिब नहीं। इंतजामिया का कहना था कि पुराने अस्पताल में मरीजों और अमले की राहत रसानी के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, मुमकिन है कि हमें कुछ पेशेंट्स को यहाँ कोविड पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ेगा और इमरजेंसी की सूरत में यहाँ हम फिर अपने नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने टेम्पोरेरी बेस पर हमने ओल्ड हॉस्पिटल में ये OPDs शुरू किए हैं ताकि ये पेशेंट्स कोविड और नॉन कोविड इंटरमिंगल नहीं हो जाए। बारामुल्ला के शिरकुआरा में महकमे सेहत ने बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए। चंद लोगों की कोविड पॉजिटिव आने के बाद हुकाम ने इस इलाके को रेड जोन करार दिया। डॉक्टरों ने लोगों को गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। कोविड के तनाजुर में स्कूल्स बंद रखने के अहकाम के बावजूद डोडा के शिवा गांव में एक निजी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। बेशतर तलबा मास्क पहने हुए नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। जब न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से इस ज़िम्न में बात की तो उन्होंने कमेटी बनाने के मामले की जांच कराते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हम यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हैं। हमारे स्कूल का नाम है भारतीय विद्या केंद्र। हम यहाँ पढ़ने आते हैं थोड़ा। आप कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। बेटा आप कौन सी क्लास में? 5th क्लास। आप किस स्कूल में पढ़ते हो? भारतीय विद्या केंद्र स्कूल। तो आपको नहीं पता लॉकडाउन है और स्कूलें बंद है? आपको नहीं बोला गया? ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे, मेरे अपने बच्चे नहीं पढ़ते। स्कूल जो है पिछले 15-20 दिन से फंक्शन कर रहा है। आज हमने खुद वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पर और टीचर्स भी थे। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? वजह तो फिर कंफर्म करके पता चलेगा, अभी ऐसे क्या बताऊंगा। एनी हाउ अब मैं खुद देख लेता हूँ जरा, क्या कहते हैं, अब मैं इंक्वायरी करता हूँ इस मसले में। आई विल गेट इट इंक्वायर्ड, ठीक है ना। हमारा जो ऑफिशियली रूल होता है हम उसको इंक्वायरी करेंगे क्यों ऐसा क्यों किया इसने, क्योंकि वायलेशन नहीं ना होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का रूल है उसमें वायलेशन क्यों करते हैं ये लोग। मनी करके वो वीडियो या जो भी इंटरव्यू आपने लिया वो मुझे व्हाट्सएप पे करिए, तो उस चीज को भी मैं मद्देनजर रखूंगा और खुद भी एक टीम बना के भेजूंगा, तो वो भी कंफर्म करेंगे, तो फिर उसके बाद एक्शन होगा। भदरवा में अदलिया बैंकों के मुलाजमीन और दीगर अफराद का RT-PCR टेस्ट कराया गया। SDH के अमले ने मुंतखब बैंकों, मुख्तलिफ बैंकों, पोस्ट ऑफिस में मुलाजमीन के टेस्ट किए। मार्केट में आम लोगों का भी टेस्ट किया गया। मनोज कुमार, ब्रांच हेड JNK बैंक भदरवा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे बैंक स्टाफ का कोविड टेस्ट हो रहा है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे सारे स्टाफ का कोविड टेस्ट किया जाए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने स्टाफ को डिप्यूट किया और आज यहाँ पे सभी का टेस्ट हो रहा है। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट है उन सब के मुलाजमीन की टेस्टिंग ली जाएगी और इसका वाहिद और वाहिद मकसद यही है कि अगर उनमें खुदा ना करे कोई पॉजिटिव पेशेंट आ गए उसको आइसोलेट करके उसकी ट्रीटमेंट करके और बाकी जो मुलाजिम हैं उनको संक्रमित होने से बचाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने कोरोना वबा के दौरान इंतजामिया की जानिब से लोगों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। लोन ने वैक्सीनेशन मुहिम के लिए हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। लोन ने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान ना दिए बगैर वैक्सीन लगवाना चाहिए। मौजूदा हालात में जो तदाबीर लोग इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है और अक्सर यहाँ अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में जिस तरह से काम किया जाता है वो ठीक ठाक है। जो वैक्सीन लगाया जाता है उसके लिए हुकूमत का जो रोल है
वो काबिल। पुंछ की मंडी में तहसीलदार शहजादा लतीफ खान ने महकमे देही तरक्की के स्टोर को सील कर दिया। हाल ही में महकमे देही तरक्की के एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 8 कुंटल सलाखें बरामद की गई थी। इस दौरान गिरफ्तार किए गए 2 अफराद ने पूछताछ के दौरान एतराफ किया कि वो सलाखें महकमे के स्टोर से फरोख्त की गई हैं। इसमें कार्रवाई में कुछ स्टील एक ट्रैक्टर से पकड़ा था। उस सिलसिले में एक FIR भी पुलिस स्टेशन मंडी में लाग हुई और एक RDD के रिपोर्ट एम्प्लॉई को सस्पेंड भी किया गया है। तो उसी सिलसिले में आज RDD के जो डिपार्टमेंट का स्टोर था उसको सील किया गया है ताकि तब सुचलियारी हंदवाड़ा में 10 साल कबल लापता हुए नौजवान को बाजियाब करा लिया गया है। तवील अरसे बाद बेटी की वापसी से घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे याह्या सुल्तान की खास रिपोर्ट। हंदवाड़ा पुलिस ने 10 साल कबल लापता हुए नौजवान को बाजियाब कराते हुए उसके घर वालों को गैर मुतवक्के खुशी फराहम की। तफसीलात के मुताबिक सोचलियारी हंदवाड़ा में 10 साल कबल 8वीं जमात का एक तालिब इल्म मोहम्मद अशरफ लापता हो गया था। अशरफ के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अशरफ के दोबारा मिलने की उम्मीद, दोबारा मिलने की आस सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन उनकी खुशी का उस वक्त ठिकाना न रहा जब हंदवाड़ा पुलिस ने अशरफ को उनके सामने ला खड़ा किया। श्रीनगर की एक निजी फैक्ट्री से अशरफ को बाजियाब किया गया। सुचलियारी का रहने वाला है मोहम्मद अशरफ भट्ट सना फजलुद्दीन भट्ट। ये दिसंबर 2010 से मिसिंग था। चूँकि ये जो गाँव है इसका जो कैचमेंट एरिया वो फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पर फॉरेस्ट के नज़दीक है। घर वालों ने ये सोच के ये छुप करके बैठे थे क्योंकि शायद किसी जानवर वानवर ने कुछ खाया होगा तो ये मरा हुआ है। तो इससे 1-2 महीने 2.5 महीने पहले हमें कुछ ट्रेसेस मिले इस लड़के के कि ये ज़िंदा है। तो अपनी ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइज़ करके हम इस 2-2.5 महीने में काफ़ी मेहनत करके हमारे SP साहब ज़िला SP हंदवाड़ा संदीप साहब की मदद से हमने इसको ट्रेस किया। एक अच्छी कामयाबी है क्योंकि आज के डेट में मैं जब अपनी फैमिली के साथ ये मिला आज के दिन में, मुझे लग रहा है कि एक ख़ास मसरत हमें भी हुई। जैसे ही अशरफ के मिलने की खबर आम हुई, इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग अशरफ को देखने के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करने लगे। और अशरफ की मुलाकात जब उसके अपने घर वालों से हुई तो इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अपने लख्त जिगर को 10 साल के अरसे के बाद देखकर माँ के आंसू रुक नहीं पाए और अशरफ के घर वालों का कहना सिर्फ यही है कि उनके लिए ये दिन ईद से कम हरगिज़ नहीं। 10 साल के बाद वापस आ रहा हूँ मैं जी। तो 15 साल का था उस टाइम पे, कोई ख़ास वजह नहीं थी सर। किसी ने काम पे बोला था मैं काम दिलाऊंगा तो उसी वजह से मैं गया। तो आज वापस आ गया, बहुत खुशी हो रही है। पहले हमने शक था वो कहने खा छड़े हो कि ते कोई ले गए के वो आज तो हमरे इसे परेशानी न लगावा। आज पुलिस ने आन के दी तो शुक्रगुजार है इसका। ये मेरा भाई है तो उस टाइम ये तकरीबन 15 साल का था। तो जिस दिन ये लापता हो गया था इसका कोई पता कहीं से नहीं निकल रहा था, कहीं से कोई सुराग इसका नहीं निकल रहा था। तो हम इससे बहुत इंतहाई परेशान थे और नाउम्मीद हो चुके थे कि क्या पता वो ज़िंदा भी है या नहीं है। लेकिन कल रात अचानक ये सुना कि इस तरह वो पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ासकर SHO बेलगाम जो हैं इनके हम नायत मशकूर हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हमें इस माह मुबारक में बहुत बड़ा हम पे करम किया है कि हमें एक ऐसा अपना भाई मिला है जिससे हम नाउम्मीद हो चुके थे। लोगों ने अशरफ को उसके घर वापस लाने में पुलिस के रोल की बेहद सराहना की है, बेहद तारीफ की है और साथ ही SP, SDPO, SHO समेत पूरी पुलिस टीम का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हंदवाड़ा से याह्या सुल्तान की रिपोर्ट।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कोविड से निपटने के लिए मुनासिब इकदाम उठाए हैं। रविंद्र रैना ने नौशहरा में सरहदी इलाके के लोगों से मुलाकात की। रविंद्र रैना ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं दिख रही है। रविंद्र रैना ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपनी बेटी का इलाज सरकारी अस्पताल जीएमसी जम्मू से ही कराया है। स्थितियां नियंत्रण में है, लगातार टेस्ट चल रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छी व्यवस्था की गई है। आपने स्वयं देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय जी की बिटिया जब बीमार हो गई तो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका उपचार हुआ है। जम्मू कश्मीर में हम इस महामारी को फैलने से रोकेंगे और इस महामारी का अंत होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीउल हक चौधरी और एसएसपी पुलवामा आशीष मिश्रा ने मजहबी रहनुमाओं, इमामों और खतीबों का इजलास तलब किया। डीसी ने कहा कि कोविड के खिलाफ जंग में मजहबी रहनुमाओं का कलीदी किरदार है। उन्होंने मजीद कहा कि मजहबी रहनुमा आगे आएं और लोगों को आगाह करें। यह भी फैसला किया गया कि कोविड के वाकयात में इजाफे के पेश नजर लोगों को आइमा और खतीबों के जरिए घर में ही नमाज पढ़ने की तरकीब दी जाएगी। सिर्फ चंद ही लोग मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत करेंगे। डीसी और एसएसपी उलमा के ताउन की सताइश की उन्होंने और शुक्रिया अदा किया। यही है पहला फ़र्ज़, यही है कि किस तरीके से आप लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत को जो है वो लाजमी बनाएं। तो मेरा उनसे भी यही अपील है कि SOPs जो है उनको फॉलो करें, गैर ज़रूरी तरीके से घर से ना निकलें और जहाँ पे भी इस किस्म की कोई बीमारी या ऐसी चीज़ों का हो तो उसमें जो है वो बचें और वैक्सीनेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहें। एक जय नमाज छोड़कर दूसरे पर नमाज जब देखेंगे वहाँ कोई जमघटा नहीं करेंगे, कोई ऐसा नहीं होंगे कि नमाज पढ़ेंगे तो और बहुत वहाँ दिक्कत आएगी। वहाँ जाए जहाँ जगह हो, सोशल डिस्टेंस। पुलिस स्टेशन त्राल में आवाम को कोरोना से आगाह करने और लॉकडाउन कामयाब बनाने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई। आइमा, मसाजिद, ट्रेडर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इसमें शामिल हुए। तहसीलदार त्राल सज्जाद अहमद भी मौजूद रहे। सब जिला त्राल में भी कोरोना वायरस के केसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए फैसला लिया गया है। तमाम मुताल्लिकीन से अपील की गई है कि वो इंतजामिया को ताउन दे। सोसाइटी को लाया, ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उनको लाया, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि कल से जो लॉकडाउन है उसके भी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोटोकॉल्स है, वो आप फॉलो करो, वो आप प्रोपिगेट करो, लोगों को बता दो कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये आप अच्छी तरह से फॉलो करो। खासकर मौलवी हजरात को हमने इसीलिए बुलाया था आज कि वो मस्जिदों में भीड़ ना करें, लोगों को बता दें कि आपको घर में ही नमाज पढ़े। कोरोना के बढ़ते केसों के देखते हुए जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के निजी सनती इदारों के मालिकान के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। डीसी पुलवामा बसीउल हक चौधरी की सरबराही में मुनक्किद मीटिंग में निजी यूनिट मालिकान के अलावा महकमे सेहत के अफसरान ने भी शिरकत की। डीसी यूनिट मालिकान को हिदायत दी गई कि वो कोरोना के पेश नज़र यूनिटों में SOPs का खास ख्याल रखें। महकमे सेहत को हिदायत दी गई कि वो गैर मकामी मजदूरों का रैपिड टेस्ट कराएं। जिला बारामूला के हरदापुरा में कायम रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक ऑफिस में तामीर बैतुल खला पर एक ठेकेदार ने साल 2019 में ताला चढ़ाया था। तब से बैतुल खला बंद है। ठेकेदार ने इल्जाम लगाया कि 2019 के इंतखाबात के दौरान इन्होंने बैतुल खला तामीर कराया था। तब से आज तक मुतालिका महकमे ने इन्हें रकूमात वागुजार नहीं की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक न बैतुल खला की बिल वागुजार की जाएगी तब तक वो इसे अपनी तहवील में रखेंगे। 2019 मज गो इलेक्शन पार्लियामेंटु, तथ मज बनमुत लेटरिंग ये अत मे थोमुत कुलफ कम मूजूब कि पोस तर मे यत तान कह नकद पोस दिवान तम सात ACDS गोस बह DC ऑफिस गो DC ऑफिस वल वन तत रवि बिल ACDS गोस तिमन बिल रवस दपान अ सोजमुत मे पोस गई मज बाग वारान डिमांड अमिक पोस क्या तान तरह अमि नेबर 2017 मज काम कर्म तमिक मटीरियल पोस कुन कुछ तूफाना गो ये। सर, जिस तरीके से वायलू में या हरदोबोरा में जो एक लैट्रिन बना है वो 2019 में वहाँ पे एक ठेकेदार ने इल्जाम लगाया कि 2019 से उनकी जो पेमेंट है वो वागुजार नहीं हुए। उसकी क्या वजूहत है सर? ये जो ये बाथरूम बना था ये शायद इलेक्शन 2018 के टाइम पे बना था, ये जी 3 साल पहले। तो हमने इसकी रिक्विजिशन दे दी है कंसर्न डिपार्टमेंट को और जैसे ही फंड्स रिलीज हो जाएंगे तो हम वो डिसबर्स कर लेंगे। अभी हमें कोई ऐसा फंड्स आया नहीं है मगर हमने रिक्विजिशन दे दी है कंसर्न डिपार्टमेंट को। ये सर इलेक्शन पर्पस के लिए बना था? जी जी जी, ये इलेक्शन पर्पस के लिए बना था। कब तक उम्मीद है सर उनको ये पैसा वागुजार हो जाएगा? इंशाल्लाह जल्दी। हमने 1-2 लेटर और उसको फॉलो अप कर दी है। जो रिक्विजिशन हमने भेजी थी उसी पे हमने फॉलो अप 1-2 लेटर्स और दी है,
तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। कठुआ में पुलिस ने मवेशी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया है। कठुआ के लुंडी मोड़ पर नाके के दौरान एक ट्रक को रोका गया तो ट्रक में गैस सिलेंडर्स के बीच मवेशी पाए गए। एसएसपी कठुआ ने कहा कि एक मवेशी स्मगलर को भी गिरफ्तार किया गया है और 16 मवेशियों को आजाद कराया गया। ये ट्रक पंजाब से जम्मू जा रहा था। एक अच्छा काम किया है, इसमें FIR लगा के हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है और इसका बैक चैनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर रहे हैं। इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि इस गाड़ी में कोई इस तरह की बॉइन स्मगलिंग होगी या हो सकती है। और आउटसाइड बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि एक कंपनी के गैस सिलेंडर्स का ट्रक जा रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज में इस्तेमाल होता है। और कोरोना काल में हमारी भी डायरेक्शंस हैं कि एसेंशियल गुड्स को कहीं पे भी किसी जगह पे हॉल्ट नहीं किया जाए, उसको डिले नहीं किया जाए। तो इसी सिलसिले में मुझे लगता है कि टोल प्लाजा में भी वो उसी गार्ब में वही चकमा दे के निकले होंगे। FIR लग गई है हीरानगर पुलिस स्टेशन में। हमने SHO को इसकी इन्वेस्टिगेशन के काम पे लगा दिया है। फौज ने रामबन में हादसे का शिकार हुए एक बाइक राइडर को बचाया। अकरम नामी नौजवान अपनी बाइक पर किश्तवाड़ से श्रीनगर जा रहा था। रामसू के मकाम पर अकरम की बाइक बेकाबू होकर एक खाई में जा गिरी। वहां मौजूद फौजी जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अकरम को बचाया और उसकी बाइक को निकाला। अकरम को मामूली जख्म आए हैं। कुपवाड़ा जिले को टीबी से पाक करने के हवाले से महकमे सेहत ने पूरे जिले में सर्वे शुरू किया। जिले में टीबी के केसेस में कमी आ रही है। इंतजामिया के मुताबिक ये महकमे सेहत के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जिले को टीबी फ्री जिला करार देने के लिए कोशिशें जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने महकमे सेहत के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस बीमारी के खात्मे के हवाले से तफसीली जानकारी इस मीटिंग में दी गई। स्क्रीनिंग की है पूरी डिस्ट्रिक्ट में और अभी तक हमने करीब 87,000 पीपल को स्क्रीन किया है, जिसमें से हमें आज तक जिसमें से लगभग 1200 के करीब हमने लोगों को टेस्ट भी किए हैं और उसमें से हमें टीबी के बहुत कम मरीज़ उसमें निकले हैं। अगस्त के बाद यहाँ बाहर मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनकी तरफ से एक टीम भी यहाँ पर आ रही है। जिला राजौरी में इंतजामिया ने 5 इमारतों को कोविड केयर सेंटरों में तब्दील कर दिया। इनमें 1000 बेड मौजूद हैं। डीसी राजौरी राजेश कुमार और महकमे सेहत के एहलकारों ने इन मराकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। जिले में 450 से ज्यादा अफराद होम आइसोलेशन में हैं। 730 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। GMC में 32 ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तियाब हैं। ऑक्सीजन प्लांट पर जंगी खतूत पर काम जारी है। डीसी ने कोविड केयर सेंटरों में लाए जा रहे अफराद को तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। अभी फिलहाल हमें डिस्ट्रिक्ट में इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि कोविड केयर सेंटर को यूज़ किया जाए। आइसोलेशन में हमारे पास कोई 450 लोग हैं, वो होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन कोविड केयर सेंटर्स हमने 5 जो है एक्टिवेट करके रख ले हैं। इमरजेंसी होगी तो इसके लिए कन्वीनियंसी प्लान है। कितनी कैपेसिटी है इन कोविड केयर सेंटर में? इनके अंदर हम जो है हमारे पास कम से कम 1000 की कैपेसिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं कि 1000। कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद सप्तैन शाह ने गांधरबल में कोविड के हवाले से बेदारी पैदा करने और मुफ्त मास्क तकसीम करने की मुहिम चलाई। शाह ने कहा कि पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर यह इक़दाम किया गया। कोविड की चेन को तोड़ने के हवाले से लोगों को जानकारी दी गई। इन्होंने मजीद लोगों से घरों के अंदर रहने को तरजीह देने की अपील की। इन्होंने SOPs पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की। आज मेरी पार्टी की डायरेक्शन जो श्रीनिवास बीवी जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन मैंने चलो उसे कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मैंने 2000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्लस सैनिटाइजर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने लोगों में, अपनी गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अवेयरनेस भी एक पैदा की कि पेंडेमिक को कैसे रोका जाए। सोशल डिस्टेंसिंग इसका सबसे एक अच्छा मतलब तरीका है इसको रोकने का, और फजूल घरों से बाहर सबों को नहीं निकलना चाहिए। ये भी मैंने लोगों में आज समय सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाहों और आम लोगों में मास्क तकसीम किए गए। SHO गुलमर्ग आरिफ हमीद की सरबराही में पुलिस की टीम ने जगह जगह जाकर मास्क तकसीम किए। SHO ने सयाहों और आम लोगों को मास्क पहनने और समाजी दूरी इख्तियार करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि जो भी मास्क के बगैर गुलमर्ग में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सयाहों और आम लोगों ने पुलिस का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। उधर जिला रामबन में ड्राइवरों की जानिब से मन मर्जी किराया वसूल करने की कई शिकायत मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से RTO रामबन शफकत मजीद ने अपनी टीम के हमरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग का सिलसिला शुरू किया। खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना आयद किया गया। 50% सवारियां बिठाने के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी RTO ने कार्रवाई की। तमाम ड्राइवरों से अपील की गई है कि इस वबा से निपटने के लिए अहकामात की पासदारी करें। अगर पैसेंजर बैठाए हैं उन गाड़ियों को फाइन कर रहे हैं, और अगर कई जगह हमें कंप्लेंट भी आती है कि किराया ज़्यादा लिया जा रहा है,
तो वो भी चेक कर रहे हैं कि अगर किसी ने किराया ज़्यादा लिया है उसको भी फाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं किराया जो था गाड़ी का जो फेयर है वो जो एग्जिस्टिंग फेयर पहले था वही है, फेयर में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इसलिए सभी जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे यही डायरेक्शन है कि वो 50% पैसेंजर लेके चलें और जो किराया एग्जिस्टिंग किराया था। म्युनिसिपल कमेटी त्राल की एक मीटिंग के दौरान नायब सदर नजीर अहमद को ओहदे से हटाकर उनकी जगह मंजूर अहमद खान को नायब सदर बनाया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल के चेयरमैन राकेश पंडिता ने बताया कि साबिक नायब सदर के खिलाफ कई हलकों से मुसलसल शिकायत मिल रही थी। इसके बाद इन्होंने ये फैसला उठाया। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी भी जरूरत के लिए कमेटी से राब्ता करें। आज हमने यहाँ पे एक खुसूसी मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग का यही खास मकसद था कि जो हमने पिछली बार कमेटी बनाई थी उसमें हमने फैसला दिया था कि हम नज़ीर अहमद गनाई को एज टेम्प्रेरी वाइस प्रेसिडेंट दे देंगे, मगर लोगों की शिकायत की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि उसको उस पोस्ट से हटाकर हमने मंजूर अहमद खान को एज वाइस प्रेसिडेंट रखा। मैं लोगों से यही बोल रहा हूँ कि आज के बाद जो भी म्युनिसिपल कमेटी में एज वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा वो मंजूर अहमद खान ही काम करेगा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने शोपियां और पुलवामा का दौरा किया। डायरेक्टर ने जरासीम कुछ अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और मेवा काश्तकारों को यकीन दिलाया कि लॉकडाउन के दौरान फर्टिलाइजर की दुकानें खुली रखी जाएं। कंटिन्यूसली इस साल से सैम्पलिंग भी कर रहे हैं और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। अगर कहीं शार्टेज भी है तो उसको भी हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है हमारा इसका, उसके साथ हम टेकअप करने जा रहे हैं कि किसी भी जगह से कोई भी कमी ना रहे हर एक जगह। और इस साल हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट से, और उन्होंने भी एलो भी किया है कि डिस्पाइट अगर कोविड कहीं स्ट्राइक रही, कोविड में कहीं लॉकडाउन रहा, तो उसमें भी हमने गुजारिश की है सरकार से कि दुकान जो है पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र के दुकान वो खुले रहने चाहिए, और सरकार ने मान लिया है और इंशाल्लाह वो दुकान खुले रहेंगे पेस्टिसाइड के भी। और डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए सिलसिले में एक मीटिंग तलब की। आइमा ट्रेडर्स और सिविल सोसाइटी के साथ पामपोर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। इन्होंने तमाम फरीकैन से अपील की कि लोगों को इस बीमारी की तबाहकारियों से आगाह करने के साथ साथ इंतजामिया को ताउन फराहम करें। SSP अवंतीपुरा चौधरी मोहम्मद यूसुफ, ADC अवंतीपुरा और तहसीलदार पामपोर इस मीटिंग में मौजूद रहे। उधर कुपवाड़ा में कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर फौज ने एक बेदारी मुहिम का आगाज किया। पेट्रोलिंग के जरिए फौज तिरहगाम के लोगों में बेदारी पैदा करने में इंतजामिया के शाना बशाना काम कर रही है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन की गई। एक हेल्पलाइन नंबर भी इस मौके पर कायम किया गया। हमदर्द कुपवाड़ा बटालियन के जवान रक्षक गाड़ियों पर हथियारों की जगह लाउड स्पीकर के साथ नजर आ रहे हैं। फौज की इन काविशों की मकामी आबादी और इंतजामिया काफी सराहना कर रही है। वहीं पुंछ में फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से सैनिटाइजेशन मुहिम का एहतमाम किया गया। कोरोना वबा के पेश नजर सरकारी मुलाजमीन के बचाव के लिए मंडी के तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफातर और बैंकों को सैनिटाइज किया गया। लोगों ने RR के इस इकदाम की काफी सताइश की। वहीं उधमपुर के ब्रह्मीन में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माजूरीन के लिए एक कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर माजूरीन की तफसीलात हासिल की गई। चंद दिनों बाद इन्हें मसनूई आज़ा व दीगर आलात भी मुहैया कराई जाएंगी। तक भी जाने का प्रयास करेंगे, और उन लोगों को जो लोग आज तक कुछ स्कीमों से, सोशल वेलफेयर की स्कीमों से रहे हैं, तो हम उनको भी ये कोशिश करेंगे उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाया जाए। विकलांग लोगों को, जैसे अंधे लोग हैं, उनको हम मास्टर स्टिक्स देते हैं, व्हील चेयर्स, जितने भी अप्लायंसेज है टोटली फ्री ऑफ कास्ट दिए जाते हैं। लास्ट ईयर हमने कैंप किया था तो उसमें 14 लाख का जो सामान था वो बांटा गया डिफरेंट टाइप पे, जैसे लाठी, बसंतगढ़, मजालता में। तो इस बार भी हमारी यही कोशिश रहेगी। इस बार थोड़ा सा इसलिए कम रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम थी। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिला कठुआ के मैदानी इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। खाना बदोश बकरवालों के खानदान अपने माल मवेशी के साथ श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसी बीच पहाड़ी तहसील बन्नी के दूर उफ्तादा इलाके सरथल में बारिश और बेमौसम बर्फबारी कुदरती आफत बनकर बरसी है। यहाँ बकरवाल के माल मवेशी मौसम की मार झेलकर हलाक हो गए। नुकसान का शिकार इन लोगों ने अब इंतजामिया से मांग की है कि इन्हें मुआवजा और सहूलत दी जाए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू वाला।